गाजा पर वो हमला करने वाले नहीं थे। इजराइल के पीएम परेशान थे कि मुझ पर करप्शन के चार्जेस हैं, इजराइल के लोग उनको जेल भिजाने को रेडी हैं। तभी अचानक उसने कहा कि यार गाजा पर हमला करना पड़ेगा, पर कैसे करें। तब उसके दिमाग में अच्छा अच्छा एक हमास नाम का एक संगठन है, चलो एक काम करते हैं, हमास को कुछ उकसाते हैं या पैसे वैसे दे देते हैं या कुछ भी करके हमास अगर इजराइल पर हमला कर दे तो हम गाजा पर जंग शुरू कर देते हैं। तो वक्त आता है 7 अक्टूबर 2023। अचानक हमास को पता नहीं क्या होता है, अचानक इजराइल में घुस के 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना देता है और 5000 रॉकेट के बौछार कर देता है। उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू मीटिंग बुलाता है, अपने देश का हीरो बन जाता है एक व्यक्ति, बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल का पीएम करप्शन के चार्जेस जिसके ऊपर है, जो जेल जाने वाला था, रातों रात हमास की वजह से वो हीरो बन जाता है। अब इजराइल कहता है कि हम गाजा को नक्शे से मिटा देंगे। बताओ इजराइल के लोगों, क्या तुम हमारे साथ हो? इजराइल के लोग कहते हैं करप्शन भाड़ में गया, भ्रष्टाचार भाड़ में गया, हमें इजराइल को बचाना है तो हमें नेतन्याहू का साथ देना। उसके बाद नेतन्याहू ने जो बमबारी की है, जो एयर स्ट्राइक की है, 2 न्यूक्लियर बॉम्ब के बराबर विस्फोटक उसने गाजा में किया, 33,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और हमास अब जमीनी स्तर पर इजराइल से लड़ाई लड़ रहा है। तो आप समझ नहीं रहे कि आपके साथ कोई खड़ा नहीं है। इस दुनिया में कोई किसी का दुश्मन नहीं है, इस दुनिया में कोई किसी का दोस्त भी नहीं है। लेकिन जब किसी को लगता हो कि जब बेंजामिन नेतन्याहू को लगता है कि इजराइल में उसकी सरकार खतरे में है तो वो फिलिस्तीन में हमला कर देता है, और जब ईरान को लगता है कि हमारी सरकार जाने वाली है, लोग विद्रोह करें, तो वो इजराइल पर हमला कर रहा है। और जिस दिन सऊदी को लगेगा कि भैया हमारी भी हुकूमत खतरे में, तो वो भी किसी पर हमला कर देगा। तो आप पॉलिटिक्स को समझो, एक्साइटेड मत हो जाओ। ओ ईरान सबका बाप है, 57 मुस्लिम देश हाथ में चूड़ी पहन करके हैं, और ईरान अकेला इजराइल से लोहा ले रहा है। भैया लोहा ले रहा है, पर कहां ले रहा है? समझो कहां लोहा ले रहा है। जो स्थिति है इस वक्त, खुदा की मार तो कहीं ना कहीं पड़ ही रही है, मुसलमानों पर भी पड़ रही है और यहूदियों पर भी पड़ रही है। 33,000 मुसलमान गाजा में मारे गए, तो 31,000 वो लोग जो इजराइल का समर्थन करते हैं वो यूक्रेन में मारे गए हैं। ऐसा नहीं है कि अल्लाह की मदद नहीं आ रही है, पर मुसलमानों को दिख नहीं रही है। क्या वजह है कि 33,000 मुसलमान मारे गए गाजा में और 31,000 वो धर्म के लोग मारे गए जो इजराइल का समर्थन करते हैं। किसके? रशिया के हाथों। रशिया यूक्रेन से वॉर चल रहा है। अगर ईरान वाकई में इजराइल का दुश्मन है तो ईरान को फुल स्केल ऑफ वॉर छेड़ देना चाहिए था इजराइल के खिलाफ, क्योंकि अमेरिका अब इजराइल की मदद नहीं कर सकेगा। अमेरिका तो बिजी है रशिया को हराने में यूक्रेन के अंदर। तो अमेरिका यूक्रेन में अपना सोल्जर भेजेगा, पैसा भेजेगा, या फिर इजराइल को भेजेगा? अमेरिका खुद कंफ्यूज हो जाता है। यही वक्त था जब रशिया को, ईरान को, चाइना को मिलकर, चाइना को वियतनाम में हमला कर देना चाहिए था, रशिया को यूक्रेन में फुल स्केल ऑफ वॉर जैसा कर रहा है उसको और बढ़ा देना चाहिए था। और अगर ईरान इजराइल पर हमला कर देता तो अमेरिका किसी की मदद नहीं कर पाता, क्योंकि तीनों जगह अमेरिका ही कहता, अमेरिका कहता है कि हम वियतनाम को बचाएंगे, अमेरिका कहता है कि हम यूक्रेन को बचाएंगे, और फिर अमेरिका कहता है हम इजराइल को बचाएंगे। लेकिन क्या अमेरिका 3 देश को बचा पाता? नहीं बचा पाता। तो रशिया, चाइना और ईरान मिलकर वाकई में इजराइल और अमेरिका का सफाया कर सकते थे। लेकिन तब जब जिस तरीके से रशिया अमेरिका का कट्टर दुश्मन है, जिस तरीके से चाइना अमेरिका का कट्टर दुश्मन है, उस तरीके से ईरान इजराइल का कट्टर दुश्मन नहीं है। अगर आपको मेरी बातें बुरी लग रही हो ना, तो आपको अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। ये बातें फैक्ट पर बेसिस हैं, इसकी बुनियाद फैक्ट पर है, कोई उड़ी उड़ाई बात नहीं है। अगर कोई देश मेरे देश के लिए खतरा, अगर मेरे देश भारत के लिए अगर कोई देश खतरा है और मैं इस देश का प्राइम मिनिस्टर अगर रहूंगा, तो मैं बिना चेतावनी दिए उस देश पर हमला करके उस देश को खत्म कर दूंगा। क्योंकि जो देश मेरे देश के लिए खतरा है, मेरे देश के 140 करोड़ लोगों की जान अगर किसी की वजह से खतरे में है, तो मैं उस देश का और उस व्यक्ति का नामो निशान दुनिया से मिटा दूंगा। क्योंकि ये मेरी पहली प्रायोरिटी है, अपने देश को बचाना, अपने देश के लोगों को बचाना। लेकिन ईरान की ये प्रायोरिटी है नहीं है। आप झगड़ो, अरब देश वर्सेस ईरान, मुसलमान बनकर रहो, कोई शिया नहीं, कोई सुन्नी नहीं, किसी की सरकार नहीं। जो ईमानदार है उसकी सरकार बनाओ, जिसका कैंडिडेट अच्छा है उसको वोट दो, डेमोक्रेसी लाओ और वोट उसको करो जो ईमानदार हो। तो मुसलमान खुद बेकार है, बेगैरत है ईमान से, मुसलमान खुद बेकार है, इसीलिए तो अल्लाह की मदद नहीं है। मुसलमानों पर अल्लाह की मदद नहीं है। मुसलमान अब भी अल्लाह ताला अपने दुश्मनों को मरवा रहा है, रशिया के हाथों, लेकिन मुसलमान के हाथों नहीं, क्योंकि मुसलमान उस लायक के है ही नहीं। ना मुसलमान के अंदर वो ईमान है, ना मुसलमान के अंदर वो जज्बा है।
और लग जाते हैं सोशल मीडिया देख कर, इजराइल घुटनों के बल गिर पड़ा, इजराइल की हार हो गई, इजराइल के ऊपर कयामत बर्पा हो गई। जितने यूट्यूबर कह रहे हैं कि इजराइल को नुकसान हुआ, सब के सब झुट्टे हैं, एक नंबर के झुट्टे हैं। उनको पैसा कमाना, वीडियो व्यू लाना है, उनका खेल खत्म है। उनको क्या परवाह है कि आपको आपकी तरफ सच्ची बात पहुंचे या झूठी बात पहुंचे। उनको सिर्फ अपना फेम दिखाना है, चैनल चलाना है। ये जो बात मैंने आपको बताई नहीं, आपको कोई नहीं बताएगा। आप ढूंढ लो, आप यूट्यूब में ढूंढ लो, फेसबुक में ढूंढ लो, इंस्टाग्राम में ढूंढ लो, ट्विटर में ढूंढ लो। जो बातें मैंने आपको बताई वो बातें आपको कोई नहीं बताई, क्योंकि ये रियलिटी पर बेसिस है। मुझे फर्क नहीं पड़ता वीडियो में व्यू आए ना आए, मैं पैसे कमाऊं ना, आखिरत में अल्लाह को जवाब देना है। जो हक और इंसाफ वाली बात है वो कहो। मैंने इस वीडियो में आइडिया भी दिया कि हाँ, कैसे इजराइल को खत्म किया जा सकता है, और यह भी बताया कि ईरान ने कैसे इजराइल को खत्म होने से रोका है। क्योंकि इजराइल पर ईरान ने उस तरीके से हमला नहीं किया जैसा करना चाहिए था, सिर्फ एक जवाब दिया है ताकि उसकी इज्जत बची हुई रहे। फलस्तीन के मुसलमानों से ईरान को कोई लेना देना नहीं, दैट्स इट। और ईरान क्या, 57 मुस्लिम देशों को भी कोई लेना देना, ना सुन्नी की सरकार को लेना देना है, ना शिया सरकार को लेना देना, किसी को कोई लेना देना नहीं है। फलस्तीन के मुसलमान मर रहे हैं, मरते रहेंगे जब तक मुसलमान अपने ईमान को ठीक नहीं कर लेते। बस यही मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरा पैगाम आप तक सही तरीके से पहुंचा होगा, सही नॉलेज से आप सराबोर हुए होंगे और आपको समझ आया होगा कि ईरान और इजराइल और फ़लस्तीन में इस वक्त चल क्या रहा है। इस वीडियो को अगर आपको लगता हो कि ये वीडियो सही है और बाकी लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए, तो यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब किसी वीडियो पर लोग लाइक करते हैं, उसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं और अपनी बातों को धड़ाधड़ कमेंट पर रखते हैं, यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को धड़ाधड़ कमेंट पर रखिए कि आपको लगता है कि ईरान सही है या गलत है। अपनी बात कमेंट पर ज़रूर रखिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए। 5 बड़े ग्रुप में शेयर करके मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।